राजस्थान प्रदेश की आशाओं का बजट, टोंक जिले की उम्मीद और हसरतों का बजट, आज मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का दूसरा बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं टोंक के अंदर हमारे पत्रकार साथी और महिलाएं, गृहिणियां, जो इस बजट को किस रूप में देख रही हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज बजट पेश हुआ है, किस रूप में देख रहे हैं इसको? जो राजस्थान सरकार द्वारा भजनलाल सरकार ने दूसरा जो बजट पेश किया है, वास्तव में एक तारीफ़ काबिल है। आम जनता के हितों को देखते हुए इन्होंने जो बजट में जो चीज़ें दी है, घोषणा की है, वो वास्तव में अगर सही तरीके से व्यवस्थित लागू हो, जैसे किसानों के लिए सम्मान निधि योजना तो 1000 बढ़ाया तो कम से कम 8 उनको लाभ मिलेगा। किसानों को पहले 8,000 थे, तो उसके तहत ये किसानों को भी लाभ मिला है। उसी तरह से अग्निवीर जो योजना के तहत जो करते थे अग्निवीर में भर्ती, तो उसमें भी उनको जो लाभ दिया है कि भाई वो जेल में, सेंट्रल जेल विभाग में या किसी अन्य विभाग में भी उनको इसमें अग्निवीर में जो काम करके आए हैं वहाँ सेना में, तो उनको लाभ मिलेगा, जो बहुत ही अच्छी सराहनीय कदम है ये। इसके लिए मैं तो विशेष रूप से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान सरकार को कि वास्तव में वहीं विधानसभा स्तर पे भी जो आम जनता के हित के लिए 10 लाख तक का मतलब जन सुनवाई, विधायकों को बैठने के लिए मतलब अलग से जन सुनवाई होगी, इससे भी आम जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। क्या जैसे विधायक बनने के बाद कभी आ नहीं पाते, समय नहीं मिल पाता है लोगों को, तो अपने विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा केंद्र के लिए भी इन्होंने आपकी अच्छी योजना के लिए बनाई है, तो विधायकों को भी वहाँ बैठने का अवसर मिलेगा, जिससे आम जनता के से जुड़ी जो समस्या है उनको कमी पूर्ति करने के या उनके समाधान के लिए भी काफ़ी अच्छा बजट रहेगा ये। देखिए, आप भी पत्रकार हैं, सालों से बजट देख रहे हैं। पत्रकार कोष के लिए भी इस बार बड़ा की घोषणा की गई, और क्या बजट रहा है इसके अंदर जिसमें टोंक और राजस्थान को यदि हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो? राजस्थान सरकार में जो भजनलाल सरकार का ये दूसरा बजट है जो वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने रखा है, ये बजट राजस्थान सरकार ने जो इस बार रखा है वो विकसित राजस्थान की दृष्टि से रखा है। 2047 की परिकल्पना को देखकर रखा हुआ है। इसके अंदर राज्य के चहुमुखी विकास को लेके जो योजना है उनको अमलीजामा पहनाने की दिशा में ये बजट रखा गया है। राइजिंग राजस्थान के बाद इस बजट का नाम ग्रीन राजस्थान दिया गया है। इस ग्रीन राजस्थान के तहत उन्होंने खेती, किसानी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और ऐसे संसाधन जो विकसित करने की दृष्टि से जो हमारे राजपूताना राजस्थान को विकसित करने की दृष्टि से रखा गया। इसमें हर वर्ग का ध्यान भी रखा गया है। इसमें चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे आम मध्यम वर्गीय वर्ग हो, इनको ध्यान रखा है। सभी विधानसभाओं को भी इसमें कवरेज दिया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए के सड़कें बनाने का बजट में प्रावधान रखा गया है। ऐसे जो जनमानस पे छवि डालने वाले और जनमानस को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ योजनाएं ये थी, सड़कें थी। उन सड़कों को जो सबसे बड़ी आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती थी उसको एक स्पेशल जोन बना के वो उनको विकसित करने का है, जिसमें जयपुर आगरा रोड जो गोरखपुर तक जाता है, दिल्ली बम्बई रोड जो काफ़ी राज्यों को समेटता है, उन रोडों को विकसित करके जीरो टॉलरेंस पे लाने की दृष्टि में भी इसमें शामिल किया गया। साथ ही राजस्थान को और विकसित करने के लिए, सड़कों को विकसित करने के लिए 7 ग्रीन एक्सप्रेस वे किया है, जिसमें मैं समझता हूँ उसमें एक हमारा टोंक जिला भी उसमें शामिल है, जो पहले के बजट में उसकी प्रारूप तय किया गया था। इस बार उसकी डीपीआर बनकर उसका क्लोज कर नए तरीके से उसको कर दिया, तो उसमें हमारा टोंक जिला भी है, तो उसका भी फ़ायदा जिले को मिलेगा। पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि राइजिंग राजस्थान में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है, तो राजस्थान में पर्यटन को ये करने के लिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पर्यटन सर्किट बनाया है। उसमें 11 या 12 एरियो को शामिल किया। उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, उसमें अपने टोंक ज़िले में भी मालपुरा को किया है, जो उस जो सर्किट में शामिल होता है, डिगे कल्याण
कि इसको, तो उसकी दृष्टि से भी टोंक की रेल एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आ रही है। टोंक रेल का जो मुद्दा है उसके बजट देने का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। बजट की कॉपियाँ आएगी, उसके अंदर क्या रहता है, क्योंकि इसके बाद अभी तक तो दूसरा और लेखानुदान और दूसरी चीज़ इसमें चर्चा में भी होता है, लेकिन मैं कह नहीं सकता उसको मिला नहीं मिला। दिया कुमारी जी बजट के कितने नंबर देंगे? अगर दिया कुमारी जी को बजट के लिए मैं जितने आप नंबर का टारगेट रखोगे उतने कितने पूरे, हैं आप बताएं? 10 नंबर कम से कम। देखिए, आप भी पत्रकार रहे हैं और लगातार देखते रहे हैं, टोंक को भी देखते रहे हैं, और अब जब बजट आता है तो लोगों की निगाहें टिकती है कि मेरे ज़िले को क्या मिल रहा है। राजस्थान का परिप्रेक्ष्य तो है ही सही, वो तो है ही सही कि विकास का बजट खाका तय करके लिया जाता है। क्या मिला है आखिर हमारे को? फ़िलहाल अभी बजट की कॉपी आई नहीं है, जो इसको बताना इतना जल्दी नहीं होगा। अभी फ़िलहाल तो टोंक को अभी इस बजट में कुछ नहीं मिला है, मायूसी मिली है। जिस बार से पहले अशोक गहलोत थे जो दोगला बर्ताव करते थे, वो वैसा ही मुझे लग रहा है। सचिन पायलट की वजह से दोगला बर्ताव भाजपा सरकार भी करती नज़र आ रही है। दूसरी रही, ये बजट जो रहा है काफ़ी अच्छा बजट रहा है। वो इस टोंक को छोड़ के अलावा बात करें तो बजट काफ़ी अच्छा रहा है। युवाओं के लिए 1,25,000 नौकरियों की घोषणा की है। सोलर प्लांट लगाने वालों के लिए 150 बिजली यूनिट जो की घोषणा है, वो एक अच्छी पहल है। लोग जागरूक होंगे अपने घर पे सोलर प्लांट लगवाने के लिए। तीसरा, रानी लक्ष्मीबाई, प्रत्येक ब्लॉक पे केंद्र खोले जाएंगे जिससे महिलाओं के लिए सही होगा। 35,000 छात्राओं को जो स्कूटी वितरण होगी, वो एक अच्छा कदम है और कई अच्छी योजना है। इसको फिलहाल अच्छा बजट कह सकते हैं। टोंक की रेल की जो हिस्सा राशि की बात है वो फिर लगातार, देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी बोला, शुरू में भी बोला, ये टोंक जब से 70 साल से यही देखते नज़र आ रहे हैं लोग भी, और हम जब से समझदार हुए, टोंक की बजट हमेशा अधर-जुल में रहेगी। ना केंद्र देने वाला है, ना राज्य बजट इसको देने वाला है, और इस बार भी यही हुआ है जी। देखिए, महिलाएं बजट को अपने हिसाब देखती हैं। दिया कुमारी जी का बजट है, वित्त मंत्री महिला हैं। आप किस रूप में देख रहे हैं इस बजट को? दिया कुमारी जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, और निश्चित रूप से राइजनिंग राजस्थान को शाइनिंग राजस्थान बनाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा तो मैंने भी अभी देखा नहीं है, लेकिन जो आम जनता से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनमें बहुत अच्छे पैकेजेस दिए गए हैं। जैसे बुजुर्ग लोगों की पेंशन को 1150 से 1250 कर दिया गया है, और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तीर्थ यात्राएं ट्रेन में भी और फ्लाइट में भी, अब हवाई यात्राएं भी उनके लिए इस प्रस्ताव में रखी गई है। रानी लक्ष्मीबाई योजना है, और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो डीजल को भी 6.5 रुपये उसका भी कम किया गया। तो इस तरह स्कूटी वितरण योजना, महिला बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पे भी 5 दिन, अब हफ्ते में 5 दिन दूध, इस तरह की जो छोटी छोटी आम जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। और निश्चित रूप से बड़े जो मुद्दे हैं हमारे स्टेट लेवल के, देश लेवल के, उसमें भी बढ़िया बजट आया। 10 on 10। देखिए, आप एडवोकेट भी हैं, महिला भी हैं, गृहिणी भी हैं, किस रूप में देख रही हैं इस बजट को? जो माननीय राजकुमारी जी, दिया जी ने जो बजट पेश किया है, वो महिलाओं, वो खुद एक महिला है तो उन्होंने महिलाओं का बहुत ध्यान रखा है। जैसे उन्होंने 20 लाख महिलाओं के लिए जो लखपति दीदी योजना का स्टार्टिंग किया था, उसको और विस्तार किया है। इसके तहत अब महिलाओं को जो 1 लाख रुपए का लोन 2.5% ब्याज पर दिया जाता था, अब उसकी राशि घटाकर 1.5% ब्याज पे कर दिए कि 1.5% ब्याज पर महिलाओं को 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिससे महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा बालिका गृह में रहने वाली बच्चों के लिए 50 बेडेड सरस्वती योजना का भी स्टार्टिंग किया है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा, और भी कई योजना है, तो अभी पेश ही हुआ है। तो देखिए, ये उन्होंने बताया कि बजट अभी आया है, विवेचना भी काफ़ी कुछ बाकी है। किस रूप में देख रही हूँ? किसान भी हैं, आम आदमी हैं, बजट का असर रसोई तक देखा जाता है। देखिए, रसोई तक देखा जाता है, लेकिन रसोई का जो है सामान वो किसान की धरती से निकल कर आता है। पहला ऐसा बजट है दिया कुमारी का, जो कि उनका दूसरा बजट था, लेकिन ग्रीन बजट। तो ग्रीन बजट नाम से ही एहसास हो रहा है कि ग्रीन बजट किसान फोकस है, पशुपालक फोकस है, और सबसे बड़ी बात है कि हर वर्ग फोकस है। इसमें बेरोजगारों के लिए नौकरियों की बात की गई है, 1.25 लाख नौकरियों की बात की गई है। किसान जो अन्नदाता है, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, जिसका अनाज जो है हमारी रसोई को चलाता है, उसके लिए तारबंदी से लेकर जो है सोलर एनर्जी की बात हो, तमाम जो खेती के उपकरण हैं उन पे बात होती है। तो वहाँ एक प्रावधान किया गया है कि पूरा फोकस जो है राजस्थान ने, क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थल भी है, बताऊँ
तो उस सूरत में जबकि टोंक में जब हम खड़े हैं, ERCP की बात हो रही है, 9,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट के अंदर प्रावधान किया गया है, क्योंकि 50,000 करोड़ की योजना है। तो उस सूरत में पहले प्रधानमंत्री ने आकर जिस संकेत दिया था अपने कि भाई 50,000 करोड़ की बहुउद्देशीय योजना जो थी ERCP, उसका शिलान्यास किया। उसके बाद में उस पर मोहर लगाते हुए इन्होंने ये किया है कि ग्रीन बजट, एक नाम दिया ग्रीन बजट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बजट में सभी तबकों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन ख़ास तौर से जो तबका अन्नदाता है, जो कि जिसकी आबादी जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, किसान तबका, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमारी आबादी रहती है, उस आबादी को ध्यान में रखते हुए बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा के साथ ही शिक्षा पर खास तौर से इस बजट में फोकस किया गया है। बाकी दिया कुमारी का जो प्रयास है, अब धरातल पर कब कितना सार्थक हो पाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी पन्ने खुलने बाकी है। 2 घंटे से ज़्यादा का भाषण रहा। रेल किस तरह से? रेल जो है अभी कोई बड़ी घोषणा जो है बजट में देखने को नहीं मिली। तो वही वाली बात है कि एक बार फिर से टोंक, या सचिन पायलट की विधानसभा वाला टोंक खाली हाथ रहा है। रेल हमेशा फुटबॉल रही है हमारे लिए, केंद्र और राज्य के बीच में। एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन इंजन की सीटी की संभावनाएं क्षणिक नज़र आती है कि एक दूसरे बजट में भी मुख्यमंत्री भजन लाल जो है वो टोंक को रेल की सौगात नहीं दे पाए, आधी राशि की घोषणा नहीं हो सकी है। कितने नंबर देंगे दिया कुमारी को? देखो, नंबर गेम मैं नहीं जाना चाहूँगा। कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन बजट की जो घोषणा है वो धरातल पर कितनी साकार होगी, किस तरह उन पे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि सदन में तो घोषणाएं होती हैं, लेकिन धरातल पर जो है काम होता है नहीं होता। पिछले बजट में कितनी घोषणाएं हुई, उनमें किस तरह के प्रावधान गए, क्योंकि जिस तरह पर्यटन की अपार संभावनाएं राजस्थान के अंदर है उस पर फोकस किया गया, लेकिन वो जो संभावनाएँ हैं वो धरातल पर जो है बड़ी देरी से पहुंचती है। तब तक सरकारें आती है और चली जाती है। देखिए, आज बजट पेश हुआ है राज्य का, किस रूप में देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, बजट का हम 2 रूप में देखते हैं। विरोध भी करते हैं क्योंकि टोंक को कुछ नहीं मिला, वकीलों के लिए कुछ नहीं किया गया। सबसे पिछड़ा क्षेत्र जो है टोंक का, इसके लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। रेल से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि डबल इंजन सरकार है। इसको स्वागत भी करते हैं कि 1.25 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है, 1.5 लाख नौकरी प्राइवेट में देने का किया गया है, 6.5 रुपये प्रति लीटर जो है पेट्रोल कम करने के लिए गया है। तो ये स्वागत योग्य है। बाकी टोंक दिया कुमारी कितने नंबर देंगे बजट के लिए? 50 में 50 दे देंगे। ये थे हमारे टोंक शहर के पत्रकार, गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाएं, एडवोकेट सब, जिनका कहना था कि ग्रीन बजट से जो दिया कुमारी जी ने पेश किया है उनके सबके मन बाग बाग नज़र आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर ये योजनाएं किस तरह क्रियान्वित होती हैं ये अभी देखना शेष है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।